हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशीष गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आशीष गुप्ता मैथ्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 मेंस में आए हुए ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। और ये सब मैं आपको करवाऊंगा फास्टेस्ट अप्रोच से, जिसे आप एग्जाम में भी यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम दिया हुआ है 2700 डिग्री, और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हमें कितने हैं उस पॉलीगन के अंदर। तो 2700 डिग्री हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल्स का सम। तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनके सम का फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीगन के 180 डिग्री 180 n-2। अब इधर n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स। तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2700 डिग्री। तो हम इसको पुट करते हैं इसके अंदर, 0 से 0 कट, 2 2 जा 18, 2 3 जा 27, 0, 2 से 30 फर्दर कट होगा 15 पे। तो ये हमारे पास आया n-2 इज इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 17, यानी कि इस पॉलीगन की साइड जो है वो 17 है। ठीक है। फिर अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं इस पॉलीगन में। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है n-3/2। तो हमें n की वैल्यू पुट की 17। अब 17 - 3 कितना होगा, हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 14/2। 2 से 14 कट होगा 7 पे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 17 - 7, 17 × 7 सॉरी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है 7 7 जा 9 होता है, लास्ट में 9 आएगा, तो 119 हमारा आंसर है। ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 119 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A circle touches all four sides of a quadrilateral ABCD if AB 18, BC 21, AD 15, the length of CD is। एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस टाइप का है, और एक हमें सर्कल दिया हुआ है जो इसकी सभी साइड्स को टच कर रहा है। बड़ा खराब बना है सर्कल। तो सर्कल जो है इसकी सभी साइड्स को टच कर रहा है। हमें नेमिंग कर लेते हैं पहले, ए बी सी और डी। ए बी की वैल्यू दी हुई है हमें 18, बी सी की वैल्यू दी हुई है हमें 21, ए डी की वैल्यू दी हुई है हमें 15। ठीक है। हमें निकालनी है सी डी की वैल्यू। तो देखो, ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। जब भी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई सर्कल दिया होता है ना, तो उसकी जो आमने सामने की साइड्स होती हैं उनका सम इक्वल होता है। यानी कि 15 + 21 इज इक्वल टू 18 + CD। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 3 36, 18 उत्तर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 - 18 18। ठीक है। 18 हमारा हो गया सी डी। 18 हमारा आंसर है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए बी सी आर 3 पॉइंट सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9, बी सी इज इक्वल टू 11, ए सी इज इक्वल टू 20, द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी सी। तो ए बी बी सी और सी ए सी की वैल्यू दी गई है कि 3 पॉइंट्स हैं, और हमें बताया हुआ है कि इन तीनों पॉइंट्स पे से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। ठीक है। तीनों पॉइंट्स पे से पास होने चाहिए। तो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और आपको उसके बाद पता लगेगा कि क्या ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। तो देखो, ए बी हमें दिया हुआ है 9, मान लो ये ए है, ये बी है, ये हमें 9 दिया हुआ है। ठीक है। और ए सी हमें दिया हुआ है 20। ठीक है। ए सी हमें दिया हुआ है मान लो 20, लगभग इतना। अब बी सी हमें दिया हुआ है 11। तो 20 - 9 इज इक्वल टू 11 होता है। तो अब हम बीच में गैप ले ही नहीं सकते, यानी कि इसका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल पॉसिबल होने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता है कि दो साइड्स का टोटल तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अंदर दो साइड्स का टोटल तीसरी साइड के इक्वल है, तो ये इसका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो इसका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, तो इसके अंदर से सर्कल भी पास नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि कोई भी सर्कल तीनों पॉइंट से तभी पास कर सकता है जब वो तीनों पॉइंट्स आपस में, उन तीनों पॉइंट्स के बीच में स्पेस हो। कुछ बीच में कोई स्पेस नहीं तो कोई सर्कल पास नहीं करेगा, तो इसका आंसर है 0। ठीक है। हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें पी क्यू आर। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, और ओ is an interior point of triangle PQR such that OPR is equal to ORP. Consider the following statement. OPR is an isosceles triangle. O is the centroid of the PQR.
पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू ओ, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो देखो हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ड्रॉ कर लेते हैं पहले डायग्राम। कैसे डायग्राम बनेगा इसका? एक ट्राइंगल है हमारे पास, पी क्यू और आर। ठीक है, तो इसमें हमें पी क्यू दिया हुआ है, किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। ये पी क्यू जो है क्यू आर के इक्वल है, और ओ एक इंटीरियर पॉइंट है पी क्यू आर के अंदर। ओ मान लो एक इंटीरियर पॉइंट है, ये हमारे पास हो गया ओ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ओ, एक इंटीरियर पॉइंट है पी क्यू आर के अंदर। अब ओ पी आर एंगल, जो ओ पी आर है इनकी ये वाला एंगल, और एंगल ओ आर पी और ये वाला एंगल, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया ये, एंगल जो ओ पी आर है और ओ आर पी है वो दोनों भी हमें इक्वल दिए हुए हैं, यानी कि ये एंगल जो है इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखो ये साइड इसके इक्वल है, तो पी क्यू आर हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, और दो एंगल इक्वल हैं ओ पी आर और ओ आर पी, तो हमारा ये छोटा वाला ट्रायंगल भी आइसोसेलेस हो गया। तो हम चेक करते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट हमें दी हुई है और कौन कौन सी सही है उनमें से। पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, फिर अगली स्टेटमेंट हमें दी हुई है ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ पी क्यू आर। ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ पी क्यू आर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, और जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन में दी हुई है उससे प्रूव नहीं होता कि ओ हमारा सेंट्रोइड है, तो ये हमारी फुलफिल नहीं करती है। ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं। फिर नेक्स्ट आती है पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू ओ। पी क्यू ओ, तो हम एक और ट्रायंगल में ड्रॉ करना पड़ेगा अंदर। पी क्यू ओ ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, और आर क्यू ओ ये वाला ट्रायंगल है। तो ये दोनों हमें कहे हुए हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था हमारा। ठीक है, छोटा वाला भी आइसोसेलेस ट्रायंगल था, दो साइड्स इसकी इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, और दूसरा क्या है, देखो दो साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होता, हमें उसके अंदर एंगल भी प्रूव करना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? क्यू पी आर, देखो अगर ये पी क्यू आर हमारा आइसोसेलेस है तो क्यू पी और आर हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? क्यू आर पी के, एंगल क्यू आर पी के, क्योंकि आइसोसेलेस है दोनों साइड इक्वल दी हुई है तो एंगल इक्वल है। अब ऐसे ही हमारा क्यू पी आर एंगल, क्यू पी आर सॉरी ओ पी आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओ आर पी के, तो देखो ये बड़ा वाला एंगल इसके इक्वल है, छोटा एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों को इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना। तो दो साइड और एक एंगल अगर हमारा इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ। तो दो साइड और एक एंगल हमारा इक्वल है, तो एस ए एस से ट्रायंगल पी क्यू ओ और ट्रायंगल आर क्यू ओ दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी जो है ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन वैलिड है। 1 और 2 नहीं, 2 सही नहीं है। 2 और 3 2 सही नहीं है, 2 तो सही नहीं है, और डी हमारा है 1 और 3, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एक की एरिया में दिया हुआ है दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो दिया हुआ है 196 एंड 625। ये एरियाज का रेशो है दो ट्राइंगल का। तो हमें बताना है कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो कितना होगा। तो देखो जो साइड्स का रेशो होता है ना, जो भी साइड्स का रेशो होगा A:B, तो एरिया का रेशो होता है A² to B²। ठीक है, A² is to B²। तो इसके अंदर हमें A² is to B² की वैल्यू दी हुई है 196/625 A² रेशो B²। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 14, और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का 25। तो A और B की हमारी वैल्यू हो जाएगी 14/25। तो ये हमारा आंसर है।
14:25। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD और BC इसका डायमीटर है, और A और D जो है सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं। BCA की वैल्यू दी है, CAD की वैल्यू दी है, हमें निकालनी है ACD की वैल्यू। तो देखो इसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इसका थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि जैसे साफ साफ उसमें वैल्यूज निकाल सकें। BC डायमीटर है, तो सबसे पहले हम BC बना लेते हैं डायमीटर। ये हो गया BC डायमीटर, ठीक है। B और C ये हमारा सेंट्रॉइड है, ये हमारा सेंटर है सर्कल का, सॉरी। तो A और D 2 पॉइंट्स हैं इस पे, ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा हमारा D। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इनको हम मिलाएंगे आपस में, तो क्वाड्रिलेटरल की शेप में आ जाएगा ये A B C और D, ठीक है। हमें BCA की वैल्यू दी हुई है, BCA, तो BCA हमारा कितना हो जाएगा 19 डिग्री। CAD की वैल्यू दी है, CAD 32 डिग्री, ठीक है। और ACD की वैल्यू हमें निकालनी है, ACD की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये जो है हमें फाइंड करना है कितना है। तो देखो जो सर्कल का डायमीटर होता है डायमीटर के ऊपर जो भी ट्रायंगल बन रहा होता है ना वो 90 डिग्री होता है। ये आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो ये चीज़ याद रखना, जब भी सर्कल पे कोई डायमीटर होता है और डायमीटर से सर्कल पे कहीं भी कोई भी ट्रायंगल बन रहा होता है, तो जहाँ पे वो सर्कल को टच करता है दूसरे पॉइंट पे, 2 पॉइंट ये हो गए, तीसरे पॉइंट पे तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारा CAB, एंगल CAB हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो B निकालना काफ़ी ईजी है, हमें A पता है 90 डिग्री है, C पता है 19 डिग्री है। तो B निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 109। तो 180 डिग्री माइनस 109 तो हमारा हो जाएगा 71 डिग्री। 71 डिग्री हमारा आ गया B, एंगल B, ठीक है। 71 डिग्री हमारा एंगल B आ गया है। अब हमें निकालना है एंगल D। ये निकालने के लिए हमें पहले एंगल D निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, जो सर्कल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा होता है, उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं आमने सामने B और D जैसे हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एक हमें दिया हो, दूसरा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से पहला वाला माइनस करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री माइनस 71 डिग्री हमारा 109 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 109 डिग्री, 109 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है ACD। तो ACD निकालने के लिए वही जो हमने पहले किया था, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हमें एक दिया हुआ है 109 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 32 डिग्री, 32 डिग्री ये रहा एंगल A, ठीक है। और तीसरा हमें दिया हुआ है, जो हमें निकालना है उसको हम x मान लेते हैं x। तो इनका सम है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 1 3 4 और 141। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 39 डिग्री, ठीक है। 39 डिग्री हमारे पास x आ गया। x इज इक्वल टू ACD जो कि हमें निकालना था 39 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश